कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया। हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे। अंबर, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ चाहिए? नहीं अम्मी। हसन सो गया? जी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर तक। तो कमरे में जाओ, जाकर बेड पे लेटो तो नींद आ जाएगी। हसन ने अगर तुम्हें कमरे में नहीं देखा तो बहुत परेशान होगा। चलो जाओ। जी। मेरे चक्कर में कहीं मैंने अपने बेटे के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी कि दोनों तो मुझे कहीं से भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं लगते। बेटे की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना, कि मेरा क्या, मैं तो बचपन से सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा है। लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सब कुछ खतीजा फूफो ने किया। खुद को मेरी जगह पे रख के देखो। आई गेस ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तुम इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हो? थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे सोचने के लिए? हाँ ठीक है, ले लो वक्त। लेकिन अगर तुमने इनकार भी किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब हमारा स्टेटस था। अब मेरे अब्बू मर चुके हैं, हम गरीब हो गए हैं। वैसे भी एक गरीब और यतीम लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? अगर तुमने इनकार भी किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सहर। ये झूठ तुम खुद से बोलो, मुझसे नहीं। सहर, लगता है कि काफी देर से उठे हो या रात भर सोए ही नहीं। मैं अभी उठा हूँ। तुम आज घर पे कैसे? हाँ, यूनिवर्सिटी से ऑफ था इसलिए। बड़ी अजीब बात है यार, लड़कियों को तो ऑफ भी हो तो वो घर कभी भी नहीं रुकती, घर के काम से भागती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरा आज कोई खास मूड भी नहीं था यूनिवर्सिटी जाने का। तो सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ नाश्ता किया जाए। नाश्ता? हम तो रोज नाश्ता कर रहे होते हैं, सो देयर इज नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। हाँ मतलब फॉर्मेलिटी तो नहीं है, मतलब घर में ही करते हैं ना। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, और वैसे भी इस शहर में बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स हैं। बस ना अब इनकार मत करना, मेरी तरफ से ट्रीट है। डन? चलो चलो रेडी हो, उठो। मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनना, रेडी हो। मैंने सच तुम्हारे लिए एक शर्ट ली थी, भिजवा रही हूँ, चेंज कर लेना जल्दी। अजीब जिद्दी लड़की है यार। जी भाभी, आपने बुलाया था? हाँ, वो जल्दी में हो क्या? वो भाभी अभी गोश्त रख के आई हूँ चूल्हे पर। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी भाभी। तुम्हें जो लड़के की तस्वीर दिखाई थी उसके बारे में बात की तुमने? जी भाभी, की थी बात। फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? कुछ बोलो। भाभी, वो मैं सोच रही थी कि अगर
शहर की तालीम मुकम्मल हो जाती तो क्यों बुरी करना है उसे? रमशा से बड़ी है वो। मुझे रमशा की अभी से फिक्र है और तुम्हें शहर की कोई फिक्र नहीं है। वो भाभी शहर चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, और फिर अभी तो शहर के इम्तिहान भी हो रहे हैं ना। तो रिश्ता कर लो, मंगनी या निकाह करने में तो कोई अर्ज नहीं है। जी कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन देखो राबिया, जुबैर में ना पड़ी रहो, मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सीधी बात करूँगी, खदीजा बाजी तुम लोगों में अपने बेटे की शादी हरगिज़ नहीं करने वाली। भाई वो लोग अमेरिका में रहते हैं, जुबैर पढ़ा लिखा लड़का है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो क्यों तुम लोगों में रिश्ता करेंगी? और चलो मान लिया कि खदीजा बाजी मान भी जाती, तो सोचा है कभी, जुल्फ़िकार भाई मानेंगे कभी? वो अपने अकलौते बेटे की शादी अपनी हैसियत से कम वाले लोगों में क्यों करेंगे? लेकिन भाभी अपनी कही बात का इंसान को मान तो रखना चाहिए। किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। लोग तो यहाँ निकाह तोड़ देते हैं। बुरा मत मानना, तुम तो फिर भी आधी अधूरी सी बात लेके बैठी हुई हो। गोश्त जल जाएगा तुम्हारा। जी भाभी मैं देखती हूँ। ये देखो, ये पौधों का क्या हाल कर दिया, सब सूख गए। इनको पानी नहीं देते हो तुम? इनको पानी दो। चलो अब जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से आँख खुली तुम्हारी? जी वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आँख नहीं खुली। सारी रात तुम सोती नहीं और सुबह जल्दी उठती नहीं। तुम्हें खुद सब ध्यान होना चाहिए। जी माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा मैं ध्यान रखूँगी। वो उन्होंने नाश्ता कर लिया था? जी हाँ, मेरा बेटा है, मैं उसे भूखा तो नहीं भेजूंगी ना। अब इन सब बातों का ध्यान तुम्हें रखना है। अगर आंख नहीं खुलती तो मोबाइल पर अलार्म लगा कर सोया करो। वो मेरे पास मोबाइल नहीं है अम्मी। ओह अल्लाह! अरे मैं हसन को कहूँगी, वो तुम्हें मोबाइल भी ले देगा। चलो जाओ, जाकर नाश्ता करो। ठीक।